7 बजे के खबरदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार अब तक का सबसे ठोस और कारगर कानून ला चुकी है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो चुका है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धर्म छुपाकर शादी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद किया तो खैर नहीं, सरकार ने इस पर कानून बना दिया है। बिल यहां पर पास कर दिया है। लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी। घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने आज विधानमंडल में एक धर्म परिवर्तन से जुड़े विशेष अध्यादेश को पारित किया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2024 के तहत अब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक के जुर्माने को भी बढ़ाया गया है। दरअसल योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यूं तो 2021 में भी एक कानून लाया था, जिसके तहत धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन आज उसमें संशोधन कर यह सजा जहां आजीवन कारावास तक बढ़ा दी गई है, वहीं जुर्माने की राशि को भी 1 लाख कर दिया गया है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन के मामलों में विदेशी फंडिंग करने वालों के खिलाफ 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ ही उन पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति किसी की जान को खतरे में डालकर झूठ बोलकर शादी का प्रलोभन देता है, झूठा वादा करता है, तो उसके खिलाफ भी 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और इसे बढ़ाकर उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान वाला कानून पास होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि लव जिहाद की घटनाएं पिछले दिनों बढ़ी हैं, इसलिए ऐसे कानून की सख्त जरूरत है। जिहाद का प्रकरण बहुत चल रहा है और तमाम घटनाएं घट रही हैं और इस पर कड़ा सजा का प्रावधान अगर किया है तो इसका स्वागत है। इसमें दिक्कत क्या है? लव जिहाद लव के खिलाफ नहीं है। लव के खिलाफ अगर उम्र कैद की सजा होती, प्यार के खिलाफ होती तो दिक्कत थी। तो प्यार के खिलाफ ये सजा नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर विधानसभा में बिल पास हो गया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि लव जिहाद बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसलाकर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है। लव जिहाद कानून के समर्थन में बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी का बयान सामने आया है। महंत ने इस फैसले को स्वागत किया और कहा है कि इससे अपराधों में भी कमी आएगी। महंत ने इस फैसले को लेकर सीएम योगी की भी तारीफ की है। में सभी को सहायता करनी चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। किसी की बेटियों के साथ में, किसी की बहनों के साथ में इस तरह के दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको प्रेम जाल में फंसाकर किसी न किसी रूप से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं समझता हूं इस फैसले का सभी को सहयोग करना चाहिए, सभी को सहायता करनी चाहिए। इस तरह के फैसले से न उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूं और प्रदेशों को विशेष शिक्षा मिलेगी और ऐसा ही फैसला लेना चाहिए सभी को। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2,000 करोड़, संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़, जबकि ओपन जिम के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं। बस खरीदने के लिए 1,000 करोड़ मिला है। अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं माननीय। उसमें 12,909 करोड़ 93 लाख रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय
7,981.99 करोड़ रुपए है माननीय। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। संस्कृत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मान्यवर अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपए तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन हेतु 49.80 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, अपराधियों के मन में कानून का खौफ है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम को लेकर फौरन कार्रवाई हुई है, बदमाशों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश का अव्वल राज्य है। समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। मानसून सत्र में आज पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर से समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सवाल पूछा गया था। इसका उत्तर देने के लिए राजभर अपनी सीट से खड़े हुए और फाइल पढ़कर जवाब देने लगे। जवाब अंग्रेजी में लिखा था तो पढ़ने पर राजभर फंसने लगे। इसे देखकर स्पीकर और सदस्यों ने हंसते हुए कहा, राजभर जी अपनी फाइल संबंधित विधायक तक पहुंचा दें। आप देखिए सदन में उस वक्त क्या हुआ था। जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये इट इज हरवेली इन्फॉर्म दैट दी SPM aim was approved till the final year 2021-522 only all। माननीय मंत्री जी आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न सीधा प्रश्न। माननीय महबूब जी। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश को 10 साल में कोई बड़ा पैकेज नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने 2027 के बीजेपी की जीत के दावे पर कहा कि बीजेपी की स्ट्रेटजी को समझ के बीजेपी मोहरे को आगे कर देती है। उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में तो कोई बड़ा पैकेज मिला नहीं। हो सकता है अपने भाषण में, अपने रिप्लाई में कुछ बताएं। सब प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार तो चूक गए लेकिन अगली बार जो है सो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और बहुमत हासिल 2027 की बात। देखिए ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा। बीजेपी का स्ट्रेटेजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। एसपी सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर हमला बोला है। डिंपल यादव ने यूपी में बिजली और बाढ़ को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार को अपने कार्यों में ज़्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है। गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात।
आज राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस, एसपी समेत इंडिया गठबंधन के कई दल सदन से नदारद दिखे। इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसा। आज कांग्रेस विहीन, आम आदमी विहीन, समाजवादी पार्टी विहीन और मुझको लगता है डीएमके भी विहीन, ये मैं परिदृश्य इस राज्यसभा में देख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये सब कहां गए होंगे, मैं तुलना भी नहीं कर रहा हूं और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये षड्यंत्र बनाने गए होंगे, लेकिन निश्चित रूप में जहां भी होंगे वो अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे या देश में जो घटनाएं हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। नो क्रॉस टॉकिंग। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है और महत्वपूर्ण चर्चा के विषय में विपक्ष का निराशावादी दृष्टिकोण, एक भी व्यक्ति उपस्थित ना रहे, मैं समझता हूं ये भी चिंता का विषय सदन के लिए जरूर होगा। खबर मथुरा से है। यहां पर तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार दंपत्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला दिल्ली आगरा हाईवे के जैत थाना क्षेत्र का है। तो हादसे में दंपत्ति की मौत हुई है। जालौन में तेज रफ्तार डीसीएम ने अज्ञात गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में डीसीएम का ड्राइवर केबिन में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे केबिन से निकाला गया। ड्राइवर के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक में कुछ लोगों ने नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था, जिससे यह हादसा हुआ है। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उरई कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जौनपुर में वाइन शॉप का ताला तोड़कर चोरी हुई। दुकान में घुसे नकाबपोश चोर ने करीब 90,000 रुपयों पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला खेतासराय थाना के कस्बे का है। पुलिस ने बताया कि चोरी के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोर की तलाश की जा रही है। 7/2024 को थाना क्षेत्र खेतासराय अंतर्गत खेतासराय मार्केट में रीता यादव जी के शराब की दुकान में 87,000 रुपये चोरी हुई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर चोरों की तलाश की जा रही है। जौनपुर में पुलिस ने सराफा दुकानों पर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 3 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 25 लाख के जेवरात बरामद किए गए हैं। ये लोग चोरी का माल बेचने के लिए जा रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। मामला रेलवे माल गोदाम भंडारी के पास का है। सर्विलांस व स्वाट टीम तथा थाना कोतवाली की टीम के संयुक्त प्रयास से माल सहित इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अर्जुन यादव के साथ 2 सह अभियुक्त और पाए गए हैं, जो एक इसका रिश्तेदार अनिल यादव है, दूसरा वीरेंद्र कुमार है, को अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से जो सामान गया था उसकी पहचान वादी के द्वारा की गई है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। संभल में पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा कर दिया और लूट की पूरी रकम बरामद कर ली है। मामला कैला देवी थाना इलाके का है। प्लाईवुड फर्म के कर्मचारी ने ही लूट की साजिश रची थी। इस साजिश में उसका दामाद भी शामिल था। पुलिस ने लूटे गए पूरे 4,35,000 रुपए और बाइक बरामद की है। दोनों अभियुक्त जयपाल सिंह और कमल पुत्र नेपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जो घटना में जो गए पैसे 4,30,000 रुपये में बैग के बरामद कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए हैं। इस प्रकार से ये पूरी घटना एक षड्यंत्र के तहत जो रचाई गई थी, 24 घंटे के अंदर इसका सफल अनावरण किया गया। पूर्ण कैश की बरामदगी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आगरा में रेस्टोरेंट के बाहर लड़के को गोली मार दी। वारदात का लाइव वीडियो सामने आया। हमलावरों ने कार में बैठे लड़के को गोली मारी। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला मलपुरा थाना इलाके का है। चित्रकूट में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के भाई पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। मामला हनुमानगंज गांव का है। मंत्री आशीष पटेल के भाई
अरुण कुमार प्रधान पति हैं। अरुण कुमार धान रोपाई के लिए मजदूरों को लेने गए हुए थे। रास्ते में घात लगाए बैठे दबंगों ने लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर कन्नौज से है, जहां पर मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। उस समय कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसमें दोनों को मामूली चोट आई है। इलाज के बाद दोनों लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अयोध्या में मजदूरों से भरी पिकअप को बोलेरो ने टक्कर मार दी। इससे पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 10 मजदूरों को सीएचसी रुदौली और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 मजदूरों की हालत गंभीर होने के चलते अयोध्या जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली रुदौली क्षेत्र में NH 27 पर यह हादसा हुआ है। सभी मजदूर सीतापुर से अयोध्या होते हुए मिर्जापुर मजदूरी करने जा रहे थे। पिकअप पर 20 मजदूर सवार थे। खबर अलीगढ़ से है। यहां पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिवार ने प्राइवेट नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही महिला के शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि महिला को पेट में दर्द के बाद महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद महिला की तबीयत लगातार खराब हुई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला क्वारसी इलाके का है। शाहजहांपुर में छोटे भाई पर बड़े भाई और उसकी बेटी की हत्या का आरोप है। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। डबल मर्डर के पीछे पुश्तैनी जमीन का विवाद बताया जा रहा है। घटना निगोही थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की है। दोनों के बीच मारपीट हुई है। मामला थाने तक पहुंचा। मामला बढ़ा तो छोटे भाई गुड्डू राठौर ने बड़े भाई श्रीपाल राठौर और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। में श्रीपाल सनू रामदास और इनकी डॉक्टर सरस्वती दोनों की मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ अन्य जो 3 लोग हैं उनको भी चोट लगी है। इस घटना में जो घर वाले हैं उनके द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है। साथ ही साथ मौके से फील्ड यूनिट जो है वो मौके पर है और अन्य अधिकारी मौके पर हैं। इनके घर वालों से बात भी की गई है। इनके कुछ ग्रीवेंसेज हैं वो सुने गए हैं और उसके लिए हमने जो जांच है उसकी आरेखी दी गई है कि SPR उसमें जांच करेंगे क्या क्या ग्रीवेंसेज हैं। साथ ही साथ जो अभी तक इन्होंने जो संदिग्ध लोग बताए थे 5। खबर आजमगढ़ से है। पुलिस ने फर्जी SI को गिरफ्तार किया है। शातिर नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए वसूलता था। जहानागंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपी प्रद्युमन कुमार करोत गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से दिल्ली पुलिस की वर्दी, टोपी, जूता, लैपटॉप और कार बरामद की है। आरोपी ने 2 लोगों को दिल्ली पुलिस और एक को डाक विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए लिए थे। बताता था कि मैं दिल्ली पुलिस में दरोगा के पद पर हूं और इसके उपरांत ये लोगों से पैसे ठग लिया करता था। इसने 3 लोगों के साथ ठगी करी है, जिसमें 2 को इसने ये बताया कि मैं आपकी नौकरी पुलिस विभाग में लगवा दूंगा, जिससे इन्हें 3-3 लाख रुपए लिए और तीसरे आदमी को ये बताया कि मैं आपको पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवा दूंगा पोस्टमैन की, तो उससे भी इसने 3 लाख रुपये। टोटल इसने 9 लाख रुपये 3 लोगों से लिए हैं नौकरी दिलाने के नाम पर। इसके पास से वर्दी बरामद हुई है। इससे 2 वाहन बरामद हुए, एक सफारी है और एक होंडा की गाड़ी है और इससे लैपटॉप बरामद हुआ है। संभल में पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा कर दिया और लूट की पूरी रकम बरामद कर ली है। मामला केला देवी थाना इलाके का है। प्लाईवुड फर्म के कर्मचारी ने ही लूट की साजिश रची थी। इस साजिश में उसका दामाद भी शामिल था। पुलिस ने लूटे गए पूरे 4,35,000 रुपए और बाइक बरामद की है। खबर वाराणसी से है। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। काशी में घाटों का संपर्क टूट गया है। मंदिर जलमग्न हो गए हैं। गंगा 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बढ़ रही है। घाटों पर स्थित सभी दुकानें हटा दी गई हैं।
वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार उफान पे है। पिछले 24 घंटे में गंगा यहां बनारस के 84 घाटों का आपस में संपर्क तोड़ चुकी है। आप नज़ारा देख सकते हैं, इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर है और यहाँ से सीधे जितनी घाटें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सारे घाटों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। आलम यह है कि जो नाव है वो इस वक्त आपको घाटों पर तैरती हुई नजर आ रही होंगी। इसके साथ ही घाटों पर जितने भी चीज़ें थे, जैसे स्नान घर हो गए या फिर दुकान हो गए, वो सारे हट चुके हैं। तो गंगा का जल स्तर पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है और ये रफ्तार लगातार जारी है। और इसके साथ ही जो घाटों के किनारे जितने मंदिर हैं या फिर जो आरती स्थल है, उनमें खासा जो प्रभाव है वो पड़ा है, व्यवस्थाएं प्रभावित। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का असर झांसी और ललितपुर के बांधों में भी देखा जा रहा है। एमपी से छोड़ा गया लाखों की क्यूसेक पानी ललितपुर के माता टीला बांध में पहुंचा। माता टीला बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के 10 गेट खोल दिए गए, जिससे 50,000 क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ दिया गया। बेतवा नदी से होता हुआ ये पानी झांसी के सुकवा डुकवा बांध पहुंचा। पहली बार झांसी का सुकवा बांध ओवरफ्लो होने के बाद पानी के बेतवा नदी में छोड़े जाने से नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बांध के जलस्तर पर लगातार निगाह रखी जा रही है। जैसे जैसे बांध में पानी ओवरफ्लो होगा, बेतवा नदी में पानी छोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खबर बुलंदशहर से है, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल वहां पर पेश की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। लोगों ने सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है। दरअसल बुलंदशहर की सराय नाहर चौकी पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। शामली में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया। कैराना के मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की, जहां डीएम रविंद्र कुमार सिंह और एसपी राम सेवक गौतम सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन कैराना कस्बे में किया गया है। कैराना कस्बे के कांदला तिराहे पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बाकायदा स्टॉल लगाकर कावड़ यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। एक तरफ जहां पूरे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर नफरत फैली हुई है, वहीं शामली जनपद के कैराना में नगरवासियों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा और शांतिपूर्ण सौहार्द की मिसाल पेश की। कावड़ यात्रा के दौरान बागपत में भगवान शिव की भक्ति के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। केदारनाथ मंदिर की झांकी ने लोगों को आकर्षित किया। वहीं हरियाणा का एक शिव भक्त भगवान शिव की मूर्ति लेकर आया है। इस कावड़िये ने महादेव की मूर्ति को अपने कंधे पर बैठकर हरिद्वार से जल उठाया था। बड़ौद कस्बे से होते हुए आगे की कावड़ यात्रा पर गया। जब ये दोनों अनोखी झांकी निकली तो आकर्षण का केंद्र बन गई। कावड़ यात्रा में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग तरह तरह के कयास कर महादेव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। मेरठ में आज भी कई तरह की कावड़ देखने को मिली। एक व्यक्ति ने अपने ऑटो के हेड को नदी के रूप में डिजाइन करा लिया है और उसके पीछे आदि योगी को विराजमान कर लिया है। वहीं एक मां अपने दुधमुहे जुड़वा बच्चों को साथ लेकर कावड़ यात्रा कर रही है। भीषण गर्मी आस्था के आगे बेअसर दिखाई दे रही है। कावड़ मेले में बाबा के भक्त अलग अलग तरह की कावड़ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों 121 फीट लंबे तिरंगे वाली कावड़ सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जिला संभल के बहजोई के रहने वाले शिव भक्त तेजपाल हर साल तिरंगे वाली कावड़ लेकर निकले हैं। इस तिरंगा कावड़ यात्रा में करीब 45 शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ एलडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। एलडीएवीसी ने एक्शन के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। जोन 1 का काम एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव देखेंगे और जोन 2 और 3 का निरीक्षण अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा करेंगे। जोन 4 और 5 की जिम्मेदारी संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह को दी गई है और जोन 6 और 7 मुख्य नगर
नियोजन के गौतम देखेंगे। दिल्ली हादसे के बाद लखनऊ के कोचिंग सेंटर पर प्रशासन का हंटर चला है। कपूरथला में 5 कोचिंग लाइब्रेरी सील की गई हैं। यहां बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। एलडीए की छापेमारी के बाद कोचिंग मालिक में हड़कंप मच गया है। यहां रुकना एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।